प्रत्यक्ष दुर्गा सिद्धि अष्टाक्षर मंत्र। मित्रों, दुर्गा साधना एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय प्रक्रिया है जो साधक को अप्रतिम शक्ति, सुरक्षा और दिव्य अनुभव प्रदान करती है। यह साधना विशेष रूप से तांत्रिक परंपरा से जुड़ी हुई है और इसके माध्यम से देवी के प्रत्यक्ष दर्शन व कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस साधना का विशेष रहस्य यह है कि यह केवल नियमबद्ध और पूर्ण श्रद्धा के साथ की जाए तो ही सिद्धि संभव होती है। इस वीडियो में हम प्रत्यक्ष दुर्गा सिद्धि अष्टाक्षर मंत्र की पूरी विधि को एक गूढ़, परिपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करेंगे। यह साधना केवल साधकों के लिए है जो दृढ़ निश्चय और आत्मसंयम के साथ इस मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हैं। साधना के लिए शुभ तिथियों का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन विशेष दिनों में ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक तीव्र होता है। चाहे ये तिथियां शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, दोनों स्थितियों में साधना प्रभावी होती है। लेकिन यदि साधक अधिक तीव्र फल प्राप्त करना चाहता है तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी सर्वोत्तम मानी जाती है। साधना स्थल और दिशा साधना की सफलता में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईशान कोण की ओर मुख करके साधना करना सबसे अधिक प्रभावी होता है। यदि संभव हो तो ईशान कोण में ही बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके यह साधना करें। कुछ विशेष साधनाएं दक्षिण, पश्चिम, अग्नि कोण और वायु कोण में भी की जाती हैं, किंतु ये उग्र साधनाएं मानी जाती हैं और इन्हें केवल सिद्ध साधकों के लिए ही अनुशंसित किया जाता है। साधना के दौरान प्रयोग होने वाले यंत्र और पूजन सामग्री विशेष होती हैं, जिनका महत्व अत्यधिक गूढ़ है। साधना स्थल पर चक्र में बना दुर्गा जी का सिद्ध यंत्र स्थापित करें। यंत्र को शुद्ध करके लाल चंदन, कुमकुम और पुष्पों से अभिषेक करें। यह यंत्र साधक को देवी की ऊर्जा से जोड़ता है और साधना को सफल बनाता है। मंत्र के सामने पिंडी, शिला या विशेष प्रतिमा स्थापित की जाती है। यह देवी के साक्षात स्वरूप का प्रतीक होती है और इसका पूजन विशेष नियमों से किया जाता है। साधना के लिए उचित समय का चयन करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कालरात्रि यानी रात्रि 9 से 1 बजे तक यह समय तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस दौरान ऊर्जा प्रवाह अत्यंत तीव्र रहता है। ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 3 से 5 बजे तक यह समय अत्यधिक सात्विक और दिव्य ऊर्जा से भरा होता है। साधना में आसन का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह ऊर्जा के संचार को प्रभावित करता है। सूती सिंदूरी वस्त्र धारण करना आवश्यक होता है, जो देवी के ऊर्जा चक्र से जुड़ने में सहायक होता है। यदि लाल रंग का उपलब्ध न हो तो भगवा या सफेद वस्त्र भी प्रयोग किए जा सकते हैं। साधना के लिए सिंदूरी या लाल रंग का आसन सर्वोत्तम होता है। अन्य विकल्पों में कुश आसन भी उपयोग किया जा सकता है। इस साधना में मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष माला का प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि साधक का उद्देश्य भिन्न हो तो अन्य विशेष मालाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। यह साधना न केवल साधक को देवी की कृपा प्राप्त कराती है, बल्कि उसे अद्भुत मानसिक और आत्मिक शक्तियों से भी जोड़ती है। प्रारंभिक साधना के 21 दिनों के भीतर साधक को विशिष्ट संकेत प्राप्त होने लगते हैं। 41 दिनों की साधना पूर्ण करने पर साधक के चारों ओर ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है, जो उसे किसी भी नकारात्मक शक्ति से बचाता है। यदि साधना को 108 दिनों तक निरंतर किया जाए तो दुर्गा माता का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त होता है और साधक को दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। मित्रों, दुर्गा जी की तांत्रिक तामसी साधनाएं अधिकतर कृष्ण पक्ष में की जाती हैं। तंत्र साधनाओं में चाहे वह शैव मार्ग हो, देवी मार्ग हो, भैरवी मार्ग हो या अघोर मार्ग, देवी की पूजा अर्चना मदिरा, मांस, मछली, भात, खीर आदि से की जाती है। इन मार्गों में उपवास करके
देवी की पूजा का विधान नहीं है। दुर्गा जी की सात्विक साधनाएं हमेशा शुक्ल पक्ष में की जाती है। यह पूजा उपवास करके की जाती है और जो नहीं करते वे पूजा के बाद फल दूध आदि का सेवन करते हैं। लोग पूछने लगते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। उनके लिए हमारा उत्तर है, बाघ में दुर्गा का रूप शिकार करने का है और खरगोश में दौड़ने का। वैसे दुर्गा जी तंत्र मार्ग की ही देवी है, ये वैदिक देवी नहीं। इन्हें आत्मासत किया गया है संभवतः शिव प्रजापति युद्ध के बाद। यह प्रयोग किसी भी दिन संपन्न किया जा सकता है। दुर्गा पूजा के लिए किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं रहती। देवी रहस्य तंत्र के अनुसार दुर्गा पूजा में न तो कोई विशेष विधान है, न विघ्न है और न कठिन आचार। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर साधक स्नान कर शुद्ध पीले वस्त्र धारण कर अपने पूजा स्थान को स्वच्छ करें। जल से धोकर स्थान शुद्धि और भूमि शुद्धि कर अपना आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर ध्यान करें, अपने चित्त को एकाग्र करें। कार्य सिद्धि साधना के संबंध में पूरे विश्वास के आधार पर कार्य करते हुए संकल्प लें। अपने सामने सिंह पर स्थित देवी का एक चित्र स्थापित करें और श्री गणेशाय नमः बोले। फिर एक ओर घी का दीपक तथा दूसरी ओर धूप अगरबत्ती इत्यादि जलाएं। अब बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ से अपने मुख, शरीर इत्यादि पर छिड़कते हुए बताए मंत्रों के उच्चारण के साथ तत्वन्यास संपन्न करते हुए थोड़ा जल दोनों आँखों में लगाकर भूमि पर छोड़ दे। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम आत्म तत्वाय नमः, ओम ह्रीं विद्या तत्वाय नमः, ओम दुम शिव तत्वाय नमः, ओम गुम गुरु तत्वाय नमः, ओम ह्रीं शक्ति तत्वाय नमः, ओम श्रीं शक्ति तत्वाय नमः। सामने चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर पुष्प की पंखुड़ियों का आसन बनाएं तथा दुर्गा यंत्र को दुग्ध धारा से फिर जल धारा से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर ओम ह्रीं वज्रनख दंष्ट्रायुधाय महासिहाय फट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दुर्गा यंत्र को पुष्प के आसन पर स्थापित कर अबीर, गुलाल, कुमकुम, केशर, मौली, सिंदूर अर्पित करें। इसके पश्चात एक पुष्प माला देवी के चित्र पर चढ़ाएं तथा दूसरी माला इस देवी यंत्र के सामने रख दें। अब दुर्गा की शक्तियों का पूजन कार्य संपन्न करें। सामने दुर्गा यंत्र के आगे 9 गोमती चक्र स्थापित करें। गोमती चक्र के अभाव में यंत्र पे ही प्रत्येक चक्र के नीचे पुष्प की एक एक पंखुड़ी रखे तथा चावल को कुमकुम से रंग कर मंत्र जप करते हुए इन 9 शक्तियों का जप करें। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम प्रभाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विशुद्धाय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम मायाय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः, ओम नंदिन्याय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम सब सिद्धिदाय नमः। अब गणेश पूजन कर देवी का पूजन संपन्न करें। अपने हाथ में धूप लेकर 21 बार धूप करें। फिर दुर्गा अष्टाक्षर मंत्र का जप प्रारंभ करें। प्रत्यक्ष दुर्गा सिद्धि अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। शारदा तिलक में लिखा है कि शांत हृदय से चित्त में शांति तथा एकाग्रता रखते हुए साधक इस मंत्र की रोज 51 माला का जप 121 दिन उसी स्थान पर बैठकर करें तो उसे साक्षात स्वरूप में प्रकट होकर मां अष्ट सिद्धि वरदान देती है। साधक को जो वर प्राप्त होता है उससे साधक भैरव के समान हो जाता है। उसे अभय का वह स्वरूप प्राप्त हो जाता है कि उसके मन से भय डर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। शरीर की व्याधियों का निवारण तथा दीर्घायु प्राप्ति के लिए भी यही सर्वश्रेष्ठ विधान है। प्रतिदिन पूजा के पश्चात साधक देवी की आरती तथा ताम्र पात्र में जल को आचमनी में लेकर ग्रहण करें तो उसके भीतर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। दुर्गा सप्तशती यंत्र साधना। नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियां चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने और हमारे साथ आध्यात्मिक यात्रा को साझा करने के लिए आप सभी का दिल से अभिनंदन करते हैं। मित्रों, हमने अब तक आपको कई साधनाएं, मंत्र और उनकी संपूर्ण विधियां बताई हैं, जिनसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
और आज हम आपके लिए एक ऐसी ही अद्भुत और चमत्कारिक साधना लेकर आए हैं जो साधक के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकती है। आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती यंत्र साधना की। यह साधना अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी है जो साधक को दिव्य शक्ति और अनुभव प्रदान करती है। यदि आप भी इस साधना को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी विधि को समझना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण चेतावनी देना चाहता हूं। इस चैनल पर बताई गई किसी भी साधना को बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के कदापि न करें। साधना एक गंभीर प्रक्रिया है और इसे अनुचित तरीके से करने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। यह साधना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास एक अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन उपलब्ध है। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो भी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको साधना के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा जो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, दुर्गा सप्तशती यंत्र कोई साधारण यंत्र नहीं बल्कि स्वयं मां दुर्गा की चैतन्य ऊर्जा का प्रतीक है। यह यंत्र अदृश्य शक्तियों को आकर्षित करने, जीवन के संकटों को दूर करने और साधक को असाधारण सिद्धियां प्रदान करने में सक्षम है। इस यंत्र की महिमा इतनी प्रचंड है कि यदि विधिपूर्वक साधना की जाए तो यह जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। दुर्गा सप्तशती के बारे में तो बहुत से साधक जानते हैं। आज आपको दुर्गा सप्तशती यंत्र साधना मंत्र के साथ दे रहा हूँ। साधना प्रचंड है और जिन्हें माता रानी पर पूर्ण विश्वास हो वही लोग यह साधना करें, क्योंकि ये साधना बेकार टाइम पास करने वाले लोगों के लिए नहीं है। बहुत से लोग आजमाने के लिए मंत्र तंत्र में आए, उन्होंने कुछ मंत्र साधना करके भी देखा। इसमें किसी को अच्छे परिणाम प्राप्त हुए तो किसी को कोई परिणाम देखने को नहीं मिला होगा, परंतु इस साधना में परिणाम देखने मिलते हैं। इस साधना में नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा हानि हो सकती है। मैं बहुत से लोगों से यह साधना करवाया है और सभी को माता रानी के आशीर्वाद से अनुभव प्राप्त हुए हैं। यह साधना अत्यंत प्रभावशाली और उग्र मानी जाती है। इसे केवल वे ही लोग करें जो मां दुर्गा के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखते हैं। जो लोग इसे सिर्फ आजमाने के लिए करना चाहते हैं वे इससे दूर रहें। मां दुर्गा की दिव्य साधना विधि एवं नियम। मित्रों, साधना एक अत्यंत गूढ़ और पवित्र प्रक्रिया है जिसमें नियमों का कठोर पालन अनिवार्य होता है। मां दुर्गा की इस विशेष साधना में सफलता प्राप्त करने हेतु बताए जा नियमों और विधियों का पालन किया जाना आवश्यक है। साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोलें, न ही किसी के प्रति छलकपट करें। इस अवधि में बाल न कटवाएं और दाढ़ी मूछ भी न बनवाएं। साधना काल में यदि दीर्घ शंका करनी पड़े तो स्नान करना अनिवार्य है। पूजन सामग्री एवं आसन व्यवस्था। साधना के समय गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, गुलाब की सुगंध युक्त धूप अथवा अगरबत्ती का प्रयोग करें। लाल रंग के वस्त्र पहनें और लाल रंग के आसन पर बैठकर साधना करें। पूजा स्थल पर मां दुर्गा का कोई भी शक्तिशाली एवं सिद्ध चित्र अनिवार्य रूप से स्थापित करें। साधना के समय मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। भोग एवं पुष्प अर्पण। साधना के समय प्रतिदिन मां को सूखे मेवे का भोग अर्पित करें और प्रतिदिन गुलाब का पुष्प अर्पित करें। साधना रात्रि में रात 9 बजे के बाद ही प्रारंभ करनी है तथा इस साधना को किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अमावस्या तक किया जा सकता है। संपूर्ण साधना अवधि में प्रतिदिन 11 माला मंत्र जाप करना अनिवार्य है। मंत्र जाप से पूर्व एवं अंत में सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। यंत्र निर्माण एवं उसकी स्थापना।
दुर्गा सप्तष्टि यंत्र का निर्माण साधना प्रारंभ करने से पूर्व ही करना अनिवार्य है। यंत्र निर्माण की विधि। यंत्र को भोजपत्र पर तैयार करें, अष्टगंध की स्याही का उपयोग करें, अनार की कलम से यंत्र का अंकन करें। यंत्र को साधना स्थल पर स्थापित करें और नित्य पूजन करें। हवन विधि एवं अंतिम अनुष्ठान। साधना के अंतिम दिन हवन करना आवश्यक है। हवन सामग्री में काले तिल एवं घी का प्रयोग करें तथा दशांश आहुति समर्पित करें। हवन के पश्चात अनार का बलिदान दें और मां को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। साधना के लाभ। मित्रों, दुर्गा सप्तष्टि यंत्र एक सुरक्षा कवच के समान कार्य करता है। यह नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, तांत्रिक प्रभाव और शत्रु बाधाओं से साधक की रक्षा करता है। आज के समय में जहां नकारात्मकता और प्रतिस्पर्धा का वातावरण है, यह यंत्र साधक को हर प्रकार की बुराई से बचाता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यदि इस यंत्र की विधि पूर्वक साधना की जाए तो यह साधक की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। चाहे वह धन, सफलता, स्वास्थ्य या आध्यात्मिक उन्नति हो, यह यंत्र साधक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। मां दुर्गा की कृपा से साधक का जीवन सुखमय और समृद्धिशाली बन जाता है। दुर्गा सप्तष्टि यंत्र साधक की अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करता है। यह यंत्र साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है और उसे दिव्य अनुभव कराता है। इसके प्रभाव से साधक की मानसिक शक्ति, सूझबूझ और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे वह जीवन के हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाता है। जिन लोगों पर असमय मृत्यु, दुर्घटना या किसी अज्ञात भय का खतरा मंडरा रहा हो, उनके लिए यह यंत्र एक रक्षा कवच का कार्य करता है। यह यंत्र साधक को हर प्रकार के भय से मुक्त करता है और उसे दैवीय सुरक्षा प्रदान करता है। मां दुर्गा की कृपा से साधक का जीवन सुरक्षित और निर्भय हो जाता है। दुर्गा सप्तष्टि यंत्र साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। इसके प्रभाव से साधक का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। यह यंत्र साधक को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त करता है। इस यंत्र को घर या कार्यस्थल पर स्थापित करें, नियमित रूप से इसकी पूजा अर्चना करें और दुर्गा सप्तष्टि के मंत्रों का जाप करें। यंत्र को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखें। इस यंत्र को धारण करने से भी लाभ प्राप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी इस दिव्य यंत्र के लाभ प्राप्त कर सकें। मां दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मां दुर्गा की स्तुति एक संपूर्ण मार्गदर्शन। मित्रों, भारतवर्ष कभी सोने की चिड़िया था और ये तब जब जम्बूद्वीप में न तो ज्ञात ढेरों सोने की खदानें थीं, न ही मजबूत यातायात प्रणाली। फिर कैसे संभव हुआ होगा ये? दरअसल हम ज्ञान और विज्ञान में बेहद समृद्ध थे। हमारे मनीषियों ने निश्चित रूप से संभवतः ध्वनि के शब्द संयोजन से ऊर्जा को रूपांतरित करने की वैज्ञानिक विधि विकसित कर ली थी, जो काम्य प्रयोगों में बेहद अचूक और कारगर थी, और यही प्रणाली कालांतर में स्तोत्र और कवच कहलाई। नवरात्रि में मार्कंडेय पुराण के 700 श्लोकों के सस्वर पठन का विशिष्ट उल्लेख हमारी परंपराओं में पाया जाता है, जिसे हम चंडी पाठ कहते हैं। शक्ति उपासना और नवरात्रि दोनों आपस में घुले मिले हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक कथाएं विजय और शक्ति प्राप्ति के लिए देवी उपासना और चंडी पाठ का बखान करती हैं। मान्यताएं कहती हैं कि विजयश्री के सूत्र प्राप्त करने के लिए श्री राम ने ऊर्जा के रूपांतरण की सस्वर पद्धति अपनाई, जिसे देवी स्तुति कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि श्री रामचंद्र ने शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा को समुद्र तट पर सस्वर चंडी पाठ किया। तृतीया तिथि से युद्ध आरंभ हुआ
और दशमी को दशानन की 72 करोड़ सैनिकों वाली सेना को पराभूत कर विजयश्री का वरण किया। चंडी पाठ प्राचीन वैज्ञानिक ग्रंथ मार्कंडेय पुराण के वो 700 श्लोक हैं जो स्वयं में ऐसे वैज्ञानिक फॉर्मूला प्रतीत होते हैं जो अपने शब्द संयोजन की ध्वनि से व्यक्ति के भीतर रासायनिक क्रिया करके उसकी आंतरिक शक्ति के अनंत विस्तार की क्षमता रखते हैं। जैसे मानसिक शक्ति का विस्तार करके एक मार्शल आर्ट का अभ्यासी पाषाण शिलाओं और फौलाद को बिखेर देता है, चंडी पाठ के रूप में ये फॉर्मूला यानी समस्त 700 श्लोक अर्गला, कीलक, प्रधानिकम रहस्यम, वैकृतिकम रहस्यम और मूर्तिरहस्यम के 6 आवरणों में लिपटे हुए हैं। इसके 700 मंत्रों में से हर मंत्र अपने 14 अंगों के तानों बानों में बुना हुआ है जो इस प्रकार हैं: ऋषि, देवता, बीज, शक्ति, महाविद्या, गुण, ज्ञानेंद्रिय, रस, कर्मेंद्रिय, स्वर, तत्व, कला, उत्कीलन और मुद्रा। माना जाता है कि संकल्प और न्यास के साथ इसके उच्चारण से हमारे अंदर एक रासायनिक परिवर्तन होता है जो आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास को फलक पर पहुंचाने की ताकत रखता है। मान्यताएं इसे अपनी आंतरिक ऊर्जा के विस्तार के लिए विलक्षण मानती हैं। चंडी पाठ फलक पर बैठी किसी देवी की उपासना से ज्यादा स्वयं की दैविक ऊर्जा के संचरण यानी विकास और विस्तार की पद्धति प्रतीत होती है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में माँ दुर्गा को जगत जननी, आदिशक्ति और सृष्टि की संरक्षिका के रूप में अत्यंत महिमामयी स्थान दिया गया है। उनकी स्तुति करने से न केवल भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान होता है बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस वीडियो में हम माँ दुर्गा की स्तुति के महत्व, विधि और उससे प्राप्त होने वाले लाभों के विषय में बताएं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे और जाने माता दुर्गा की स्तुति करने के संपूर्ण विधि विधान और लाभ को। मित्रों, माँ दुर्गा की स्तुति का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे मार्कंडेय पुराण, देवी भगवतम और दुर्गा सप्तशती में विस्तार पूर्वक किया गया है। ये ग्रंथ बताते हैं कि दुर्गा स्तुति से व्यक्ति की समस्त विपत्तियां और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों को भयमुक्त करती हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का संचार करती हैं। स्तुति के दौरान उच्चारित मंत्रों और श्लोकों में ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करती है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है बल्कि भौतिक समस्याओं जैसे रोग, दरिद्रता और पारिवारिक समस्याओं का भी निवारण करती है। दुर्गा स्तुति करने के लाभ। माँ दुर्गा की स्तुति के असंख्य लाभ बताए गए हैं। हम उनमें से कुछ प्रमुख लाभों का वर्णन कर रहे हैं। मित्रों, माँ दुर्गा का नाम लेने मात्र से मनुष्य के भीतर का भय समाप्त हो जाता है। दुर्गा स्तुति के नियमित पाठ से व्यक्ति आत्मविश्वासी और निर्भय बनता है। दुर्गा स्तुति करने से शत्रुओं का नाश होता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को बाहरी और आंतरिक दुश्मनों से सुरक्षित रखती हैं। दुर्गा स्तुति करने से मनुष्य अपने पिछले जन्मों के और इस जन्म के पापों से मुक्त हो सकता है। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में आने वाले सभी दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। दुर्गा स्तुति करने से संतान सुख प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से माँ दुर्गा की स्तुति करता है उसे स्वर्गलोक का दर्शन और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की स्तुति करने वाले भक्त को अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्राप्त होती हैं। जो साधक किसी भी साधना को नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, उन सभी लोगों को माँ दुर्गा की स्तुति का पाठ प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक रास्ता पर चलना चाहते हैं और पूजा पाठ के द्वारा ही सभी लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन सभी लोगों को माँ दुर्गा की स्तुति का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। माँ दुर्गा की स्तुति प्रतिदिन नियमित रूप से करने से साधक के पूरे परिवार पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है
और मृत्यु के समय साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब चलिए माँ दुर्गा स्तुति करने की विधि को बताते हैं। मित्रों, माँ दुर्गा की स्तुति करने के लिए कुछ विशेष नियम और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। माँ दुर्गा की स्तुति का पाठ किस तरीके से की जाए और कैसे की जाए, उनके लिए नियम क्या है, चलिए जानते हैं। व्यक्ति को सबसे पहले चाहिए कि वह सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा के लिए एक स्वच्छ और शांत स्थान चुनें या फिर ऐसे कमरे का चयन करें जहां पर कोई आ जा ना सके। जिसके पास कोई कमरा एकांत नहीं है, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, उन सभी को अपने पूजा स्थल पर ही माँ दुर्गा की स्तुति कर सकते हैं। स्तुति के लिए चाहिए कि आप माँ दुर्गा की मूर्ति, चित्र या यंत्र को अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले अपने मन में माँ दुर्गा से अपनी समस्या या इच्छा का संकल्प लें। फिर माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराएं। फिर एक कलश में जल भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। इसे माँ दुर्गा के सामने स्थापित करें। माँ दुर्गा के समक्ष घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। माँ दुर्गा की स्तुति से पहले गणेश जी की पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। मंत्रों के द्वारा माँ दुर्गा का आह्वान करें। हम आपको माँ दुर्गा के पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र को बता रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के आह्वान के बाद माँ दुर्गा को चूड़ियाँ, सिंदूर, वस्त्र, पुष्प, माला और मिठाई भेंट करें तथा माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें। अब माँ दुर्गा की स्तुति करें। इसमें आप दुर्गा सप्तशती के श्लोक, देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अंत में माँ दुर्गा की आरती करें। आरती के दौरान घंटी बजाएं और दीपक को माँ दुर्गा के समक्ष घुमाएं। अंत में माँ दुर्गा को भोग अर्पित करें और वह प्रसाद भक्तों में बांट दें। पूजा के दौरान मन को शांत और एकाग्र रखें। माता दुर्गा की स्तुति के लिए सही उच्चारण और पवित्रता का ध्यान रखें। पूजा स्थल पर स्वच्छता का ध्यान रखें तथा दुर्गा स्तुति का पाठ करते समय किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को मन में न लाएं।